मेरे बहुत फेवरेट, बहुत अजीज़ थे राजू जी। एक जो तुम्हारे मुंह पे तारीफ़ करें और एक जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे दुश्मन की बुराई करें। ये फेवरेट थे मेरे। ये कैसे इविक्ट हो गए? मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हर माँ बाप को अपने हर बच्चे से प्यार होता है, बट अगर मैं आपकी बात करूँ, कौन सा सीज़न आपने इतना सारा किया है, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट वो सीज़न है जिसमें मैं नहीं था, जिसमें मैं जुड़ा नहीं था। वो था सीज़न 3। क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट, बहुत अजीज़ थे राजू जी। मेरे शहर से हैं वो। मैं कानपुर से हूँ, राजू श्रीवास्तव भी कानपुर से थे। और उस सीज़न को मैंने पागलों की तरह फॉलो किया है। और आज जिस तरह के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, उस इमोशन को मैंने उस समय फील किया है। जैसे जब राजू श्रीवास्तव जी इविक्ट हुए शो से, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं शो नहीं देखूंगा। ये फेवरेट थे मेरे। ये कैसे इविक्ट हो गए? मैंने तो वोट भी किया था उनके लिए। तो मेरा फेवरेट, आज तक का फेवरेट, जो मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है सीज़न 3। और अब क्योंकि आप इतने साल से जुड़े हो और आपको एक इम्पार्शल तरीके से दर्शकों तक मैसेज पहुंचाना होता है, तो आई थिंक नज़रिया बदल गया है। अब आप अगर देखते भी हो तो यू जस्ट वॉच इट एज कंटेंट, और उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हो उस लिहाज से देखते हो। तो ये जो सवाल है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है इससे मैं आंसर करना कि सीज़न 4 से अब तक का फेवरेट कौन सा होगा। सीज़न 4 के पहले, मतलब अगर 1 से 17 की बात करें तो सीज़न 3 हैंड्स डाउन, और फिर सीज़न 2। सीज़न, इन दोनों सीज़न से बेहतर मुझे नहीं लगता मैंने कोई देखा है, कोई कंटेंट टेलीविज़न पर देखा है। अगर मैं बात करूँ किसी इस साल के जो कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे क्लिप्स, तो लास्ट क्लिप आपने कौन सा देखा है? लास्ट क्लिप मैंने कौन सा देखा है? सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे, आई थिंक मुनव्वर बहुत फेमस हैं क्योंकि वो शेर व शायरी करते हैं और इस तरह का कंटेंट बहुत चलता है। तो एक उन्होंने कुछ कहा था शायद कि 2 लोगों को कभी विश्वास न करना। मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। एक जो तुम्हारे मुंह पे तारीफ़ करें और एक जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे दुश्मन की बुराई करें। वो बात मुझे बड़ी पसंद आई क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। कभी भी ऐसे लोगों का भरोसा नहीं करना चाहिए। सर, आपको भी शेर व शायरी बहुत पसंद है, मुनव्वर को भी शेर व शायरी बहुत पसंद है जी। क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं मुनव्वर के अंदर? मैं कंटेस्टेंट्स को लेकर मैं बड़ा ही न्यूट्रल उससे, मतलब अगर वो कंटेस्टेंट नहीं होते अगर बिग बॉस के, तो जिस तरह से वो उनका शायराना अंदाज है, और आपके वो भी अगर सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं हम लोग, आपको भी देखते कुछ ना कुछ आप शायरियाँ बोलते ही रहते हो। एक फ़र्क ये है कि मुनव्वर लिखते हैं, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। तो मैं बहुत छोटी उम्र से ही पोइट्री और उर्दू और गज़लों में और शेर व शायरी में मेरा एक इंटरेस्ट रहा। गालिब साहब को हमने, जब हम शायद 11वीं में थे, तब से पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, तो उससे पहले मैं, मतलब आई थिंक जब मैं 12-13 साल का था, आई गॉट इंट्रोड्यूस टू डॉक्टर बच्चन्स राइटिंग्स थ्रू मधुशाला। मधुशाला को मन्ना डे साहब ने गाया है, और वो कैसेट हमारे ताई जी के यहाँ होता था, वो सुनते थे। तो वो जो तरन्नुम था वो इतना दिमाग में चढ़ गया, फिर धीरे धीरे शब्द भी समझ में आने लगे। तो माई इंट्रोडक्शन टू पोइट्री डेट्स बैक टू व्हेन आई वाज 12-13 ईयर्स ओल्ड। तो वही चीज़ें मैं अपनी बचपन से लेकर आज तक जो प्रिय कविताएं और शेर व शायरियाँ हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जैसे आपने कहा, कि मैं करता रहता हूँ। और उनसे कभी मिलूँगा अगर, तो ज़रूर कुछ उनके शेर सुनूँगा, कुछ अपने प्रिय कवियों के कविताएं और शायरों के शेर सुनाऊँ।